ठीक रहेगा। डीएलएफ ये स्टॉक आज सुर्खियों में है खबरों की वजह से, क्यों है बताने के लिए अरमान हमारे साथ। अरमान बताएं। जी सर, जैसे कि खबर है कि जैसे नोएडा जो अथॉरिटी है उन्होंने कंपनी को 235 करोड़ का जो है भुगतान करने के लिए नोटिस दिया है। अब ये नोटिस किस लिए दिया, क्योंकि जो मॉल ऑफ इंडिया है उसका जमीन का जो विवाद है उसके चलते उन्होंने ये चीज कही कि आपको 15 दिन में इसका भुगतान करना है। अब पूरा मामला क्या है, अगर आप देखेंगे मई 2022 की अगर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी को जो वीराना रेड्डी साहब हैं उनको लगभग 300 करोड़ के आसपास जो है वो भुगतान करने का, उनको पैसे देने का उन्होंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब वीराना रेड्डी साहब कौन है, तो वीराना रेड्डी साहब से अगर आप देखेंगे नोएडा अथॉरिटी ने जो वो जमीन है वो मॉल की, वो 2005 में जो है वो जमीन खरीदी थी और उसके बाद वो वाली जमीन नोएडा अथॉरिटी ने बेची डीएलएफ को। अब क्योंकि नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि अब मई में कि आपको 295 करोड़ का और ज्यादा भुगतान देना है, तो उन्होंने डिमांड रेस कर दी डीएलएफ के ऊपर कि आपके जो लीज एग्रीमेंट्स में चेंज के चलते आपको 235 करोड़ का भुगतान देना है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा भुगतान नहीं होता है तो उसे वो लीज एग्रीमेंट जो है, जो लीज डीड है उसका उल्लंघन माना जाएगा। और कंपनी ने हालांकि ये बताया है कि हमको अभी तक फिलहाल नोटिस नहीं मिला है, तो जब नोटिस मिलेगा तब हम उसको रिव्यू करेंगे। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, नोएडा अथॉरिटी को जो पुराने जो ओनर है उस लैंड के उसको पेमेंट करना है, तो नोएडा अथॉरिटी ने डीएलएफ को भी ये नोटिस दे दिया कि हमको आपको लीज एग्रीमेंट में चेंज के चलते आपको हमको पेमेंट करना है। तो अल्टीमेटली पेमेंट करेगा डीएलएफ। एग्जैक्टली, नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है कि आपके लीज एग्रीमेंट में चेंज हो गया अब, तो आप हमको पे करिए। ओके, डीएलएफ का अभी तक इस पूरे मुद्दे पर नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। ओके, डीएलएफ की तरफ से कुछ आया नहीं अभी तक। बंसल जी तो सुबह इसके बारे में कह ही रहे थे कि नोटिस आने दीजिए, बट इवेंचुअली डीएलएफ को शायद कुछ पे नहीं करना पड़े। बट नॉनदलेस एक डेवलपमेंट तो आपके लिए आया है। आज स्टॉक भी थोड़ा सुस्त बैठा हुआ ट्रेड में। शरद जी, कोई राय डीएलएफ पर? सर, रियल एस्टेट पे जनरली हम काफी बुलिश हैं और 1700-1800 करोड़ के पैट पे 235 करोड़ का अगर कुछ आ भी जाता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसमें रीड करने की जरूरत है नहीं। और आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो भी काफी डिसेंट एक्सपेक्टेड है, तो अगले 2 साल 3 साल में लगभग 25-30% जैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मार्की रियल एस्टेट प्लेयर है नॉर्थ इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो जैसा बंसल जी भी कह रहे थे सुबह, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट या इफेक्ट इस खबर का डीएलएफ पर आना नहीं चाहिए। स्टॉक अभी थोड़ा रिकवरी के मूड में आपको आते हुए दिख रहा है, इस पर रखेंगे।